Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is phrase based question asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में यू आर गिवन ए स्टेटमेंट in which certain words or a certain phrase is underlined. In this case, the phrase underlined is own grave diggers. The sentence given is having studied the laws of social development and of capitalism, Marx sought to prove that the destruction of capitalism was inevitable, for it had given rise to its own grave diggers. आपको दिए गए फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स 1, 2 and 3 में से उस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है in which the meaning of the phrase own grave diggers is explained. उसका अर्थ हमें उस स्टेटमेंट में प्राप्त होना चाहिए। Students, own grave diggers is an adjusted phrase of digging one's own grave. खुद का कब्र खोदना। क्या मीनिंग उसका हो सकता है इसका? It's very simple. It means doing something unwise, कुछ बेवकूफी वाला काम करना that will result in one's own failure or downfall in the future. कुछ ऐसा बुद्धिहीन काम करना जो आने वाले समय में खुद उसी का काम करने वाले का पतन करेगा या उसे असफल कर देगा। तो अर्थ स्पष्ट हो गया। अब आइए सीरियली हम दिए गए 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। आफ्टर स्टडीइंग द लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड ऑफ कैपिटलिज्म, मार्क्स वॉज एश्योर्ड दैट देयर वुड बी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म as the ones who constructed it would themselves be responsible for its destruction, its downfall. Students, यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया, having studied the laws of social development and of capitalism, Marx sought to prove that the destruction of capitalism was inevitable, for it had given rise to its own ग्रेव डिगर्स। यहां रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा मार्क्स के द्वारा द लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड ऑफ कैपिटलिज्म, दैट इज द लॉज ऑफ कैपिटलिज्म को। जबकि सेंटेंस नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 में दे रहा है पर्संस, दे रहा वंस हु कंस्ट्रक्टेड। अब ये वंस प्लूरल है जो पर्सन्स को रेफर करता है क्योंकि इसके साथ आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हु है, अतः ये इसे रोक दे रहा है। सो नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। नंबर 2 को पढ़ते हैं। द लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड ऑफ कैपिटलिज्म वर सो डिप्लोरेबल दैट मार्क्स फेल्ट दैट इट वुड, अब यहां देखिए गौर से, इट और यहां है लॉज, ये कैसे संभव है? दैट इट वुड डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म एंड सूनर इट वुड गिव राइज टू ए न्यू डिस्ट्रक्टिव मेथड। ये न्यू डिस्ट्रक्टिव मेथड की बात कहां हो रही है?
दिए गए स्टेटमेंट में न्यू डिस्ट्रक्टिव मेथड की बात नहीं हो रही। आप ध्यान से पढ़ें। हैविंग स्टडीड द लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड ऑफ कैपिटलिज्म मार्क्स sought to prove that the destruction of capitalism was inevitable, अपरिहार्य है, for it had given rise to its own grave diggers। जबकि यहां स्टेटमेंट नंबर 2 में कहा जा रहा है The laws of social development and of capitalism were so deplorable। एक deplorable में यहां रोक रहा, ऐसा मार्क्स ने नहीं कहा कि deplorable, लेकिन responsible होगा। That Marx felt that it would destroy capitalism and sooner it would give rise to a new destructive method। ऐसा रेफरेंस नहीं है, यानी 2 भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। अब गौर से देखिए 1, 2 एलिमिनेटेड है, बचा केवल 3। तो ऑप्शन नंबर ई जो ऑल आर करेक्ट है, ये कहानी खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर डी में 2 को लिया गया, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, जबकि 1 and 2 इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए, ओनली 1 इज करेक्ट, जबकि 1 एलिमिनेट कर चुके, एलिमिनेटेड। बी ओनली 2 भी कट चुका है, इनकरेक्ट है, सो आपका 2 भी। अब देखिए गौर से, ए, बी, डी एंड ई आर एलिमिनेटेड, बच गया कौन? नंबर सी, ओनली 3 इज करेक्ट, मार्क इट एज एन आंसर। बहुत आसान है, जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओनली यू हैव टू फॉलो माई एडवाइस, माई टिप्स। अब 3 को देख लें आप। मार्शल्स स्टडीज जो अध्ययन किया, कितनी अच्छी शुरुआत है। मार्शल्स स्टडीज सजेस्टेड दैट द लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड ऑफ कैपिटलिज्म, देखिए लॉज लिया है, वर वेरी गुड, सो awful that dissolution of capitalism was certain, inevitable की जगह certain, and nobody else than these laws themselves, कितना अच्छा एंटीसीडेंट लिया है, would be accountable, responsible for its capitalism destruction। Right answer is number 3। Right answer is option number C, only 3 is correct। अब दिए गए स्टेटमेंट में जो हैविंग स्टडीड द लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड ऑफ कैपिटलिज्म, Marx sought to prove that the destruction of capitalism was inevitable, for it had given rise to its own grave diggers, digging one's own grave, doing something unwise that will result in one's own failure or downfall in the future। एग्जैक्टली इस फ्रेज ओन ग्रेव डिगर्स जो एडजस्टेड फ्रेज है, उसके मीनिंग को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है हमारा स्टेटमेंट नंबर 3। Marx's studies suggested that the laws of social development and of capitalism were so awful that dissolution of capitalism was certain and nobody else than these laws themselves would be accountable for its destruction, capitalism की बर्बादी। The students, the right answer is easily found out। Statement number 3 matches with the given one, hence the right answer is option number C, only 3 is correct। In this way, it's very easy as well as interesting to tackle with such questions as this one, provided you have a good sense of comprehension, rather a strong sense of comprehension, and finding out the exact meaning of the given phrase in the statement, in the question, in one of the given alternatives। यदि आपको मेरा ये तरीका, मेरा ये मेथड अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आपने अभी तक नहीं किया हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।